नमः शिवाय। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके लिए मन को शांत कर और श्रद्धा से भगवान श्री शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का हम पावन स्मरण करेंगे। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल मामलिकारं च वैद्यनाथं डाल्यां तु केदारनाथं त्र्यम्बकं गौतमीतटे पराध्यायां च विश्वेशं नागेशं च वनेट्का वैद्यनाथं समेतायां कृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। पूरे श्लोक का हिंदी में सरल अर्थ। सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल तथा ओंकार क्षेत्र में ओंकारेश्वर और अमलेश्वर भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग स्वरूप हैं। परली में वैद्यनाथ, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, सेतुबंध में रामेश्वर और दारुका वन में नागेश्वर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप माने गए हैं। वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी अर्थात गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, हिमालय में केदारनाथ तथा घुश्मेश्वर भगवान शिव के पवित्र ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। अंत में इस श्लोक की फलश्रुति कही गई है। जो मनुष्य इन ज्योतिर्लिंगों का प्रातः और सायंकाल श्रद्धापूर्वक पाठ या स्मरण करता है, उसके 7 जन्मों में किए गए पाप स्मरण मात्र भर से नष्ट हो जाते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता इस श्लोक में व्यक्त की गई है। इन ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ, जो सोमनाथ भगवान शिव के करुणामय और भक्तों के कष्ट दूर करने वाले स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इसका स्मरण श्रद्धा, धैर्य और आध्यात्मिक आशा का भाव जगाता है। फिर मल्लिकार्जुन भगवान शिव और माता पार्वती की दिव्य उपस्थिति और पारिवारिक मंगल से जुड़ा पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसका स्मरण प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना बढ़ाता है। महाकालेश्वर, महाकाल भगवान शिव के काल के भी अधिपति स्वरूप का प्रतीक है। इनका स्मरण मनुष्य को समय की महत्ता और जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। ओंकारेश्वर का संबंध पवित्र ओंकार से माना जाता है। इसका स्मरण मन को एकाग्र करने और आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाने वाला माना जाता है। वैद्यनाथ भगवान शिव के दुख और कष्टों के निवारण करने वाले स्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं। इनका स्मरण कठिन समय में आशा और धैर्य का भाव देता है। भीमशंकर भगवान शिव की शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। इसका स्मरण भक्त के मन में साहस, आत्मविश्वास और धर्म के प्रति दृढ़ता का भाव उत्पन्न करता है। रामेश्वर भगवान शिव की भक्ति, श्रद्धा और विनम्रता का पवित्र प्रतीक है। इसका महत्व शिव और भगवान श्री राम की भक्ति परंपराओं के सुंदर संगम को दिखाता है। नागेश्वर भगवान शिव के निर्भय और रक्षक स्वरूप से जुड़ा माना जाता है। इसका स्मरण भय को दूर कर धैर्य और आत्मबल की भावना जगाने वाला माना जाता है। काशी विश्वनाथ अर्थात समस्त विश्व के नाथ काशी विश्वनाथ का स्मरण भगवान शिव की सर्वव्यापकता और मोक्ष की आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के तीनों नेत्रों वाले स्वरूप का प्रतीक है। तीसरा नेत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका स्मरण विवेक और आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। केदारनाथ हिमालय की दिव्य भूमि में भगवान शिव की तपस्या, साधना और अटूट श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। इसका स्मरण कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की प्रेरणा देता है। घुश्मेश्वर, जिसे कृष्णेश्वर भी कहा जाता है, अटूट शिव भक्ति और पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसका स्मरण विश्वास और भक्ति को दृढ़ करने वाला माना जाता है। इनके स्थान देख लीजिए, जो सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात, मल्लिकार्जुन श्रीशैल आंध्र प्रदेश, महाकाल उज्जैन मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर ओंकार मांधाता मध्य प्रदेश, वैद्यनाथ देवघर झारखंड, केदारनाथ हिमालय उत्तराखंड, त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी के पास महाराष्ट्र, विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, नागेश्वर दारुक वन गुजरात, रामेश्वर तमिलनाडु, कृष्णेश्वर एलोरा
महाराष्ट्र। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ स्मरण करने से भक्त भगवान शिव के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का ध्यान करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसका नियमित पाठ करने से मन में शांति और एकाग्रता आती है। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। नकारात्मक विचारों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में धैर्य, साहस और आत्मचिंतन का भाव विकसित होता है। व्यक्ति को अच्छे कर्म और सदाचार की प्रेरणा मिलती है। और श्लोक की फलश्रुति हमें सबसे बड़ा संदेश देती है, स्मरणेन विनश्यति, अर्थात भगवान शिव का श्रद्धा पूर्वक स्मरण आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग स्रोत के अनुसार इसे सुबह और शाम पढ़ना शुभ माना जाता है। तो स्नान आदि के बाद शांत मन से प्रातःकाल पाठ याद कर सकते हैं आप। पूजा के समय करना इसे सबसे अच्छा माना जाता है। सायंकाल को भी पूजा के समय इसका पाठ किया जा सकता है। सुबह स्नान के बाद अगर आप श्रद्धापूर्वक एक बार पूरे दिन में इस पूरे श्लोक को अगर अपने सच्चे मन से करेंगे तो इसको करने भर मात्र से ही आपके 7 जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ हम इस सावन के पवित्र महीने में रोज सुबह या शाम के समय भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।